दिया, बहुत सारी मिस्टेक्स की, इन अगर मिले तो ही बहुत बड़ी चीज़ होगी। लेकिन धीरे धीरे मोटिवेशन ख़त्म हुआ एंड मैंने जो है डेली प्रॉपर डाउन करती थी, समझ जाती थी, ऐसा लगता था कि मैंने वो किया बट एक्चुअली नहीं किया। जब ऑन करके ऐसा नहीं होता। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, इस वीडियो में ना मैं मेरी 2 साल की नीट की जर्नी शेयर करूंगी। मतलब कैसे मैंने अपना जो है जो प्रिपरेशन है वो बहुत ज़्यादा ही ख़राब कर दिया, बर्बाद कर दिया है बेसिकली। ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ा नहीं, मैंने पढ़ा है, बट सिर्फ पढ़ने से नहीं होता। राइट स्ट्रेटजी, राइट गाइडेंस के साथ पढ़ना पड़ता है, जो कहीं ना कहीं मेरे जर्नी में, मेरे प्रिपरेशन में लैग किया है। प्रॉपर राइट टाइम पे आपको जो है गाइडेंस भी चाहिए होता है, जो मेरे को नहीं मिला। एंड मैंने खुद से भी बहुत ज़्यादा जो है ढील दिया, बहुत सारी मिस्टेक्स की। इन सारी चीज़ों में ना ये वीडियो होगा। अगर आप नीट एस्पिरेंट हो, अगर आप फ्रेशर हो, मतलब अगर आप 11th 12th में हो या फिर फर्स्ट ड्रॉप है, आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, ठीक है गाइस। ये सारी मिस्टेक्स ना, गलतियाँ हर वक्त खुद करके जो है पता चलती है, बट कभी कभार ना दूसरों की गलतियों से भी समझ जाना चाहिए, क्योंकि लाइफ इतनी बड़ी नहीं है गाइस कि आप जो है खुद गलती कर करके सीखे। मैंने ये गलती करके सीखा एंड आई रियलाइज्ड माय फॉल्ट। जो चीज़ें मैंने करी है वो ही शेयर करूंगी गाइस। पहले मैं बता दूं मेरा एक इंट्रोडक्शन। बेसिकली जस्ट मैंने 12th दिया है, ठीक है। 12th का रिजल्ट अभी आएगा, कब आएगा, मतलब मिड ऑफ में आ सकता है। तो या रिजल्ट आएगा एंड मैं नीट एस्पिरेंट हूँ। क्लास 9th में मैंने सोचा था दैट आई विल बिकम अ डॉक्टर एंड या आप सभी की तरह मैंने भी सोचा था। आई ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग सो वन डे एंड या ड्रीम अभी भी है, ठीक है। बहुत सारी मिस्टेक्स की है जो आई वांट टू रेक्टिफाई ऑल दोस मिस्टेक्स। बट मैं आपको बता दूं दैट कौन कौन सी चीज़ें मैंने की है। तो लाइक 11th में ना मैं, मतलब 10th मेरा इतना अच्छा खास नहीं हुआ, तो उसके बाद 11th में फुल मोटिवेशन था कि इस साल जो है फोड़ना है एंड ऑल्सो नीट को अच्छे से क्रैक करना है फर्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है। हालांकि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा पढ़ने में अच्छी नहीं हूँ। हर साल मेरे 80% 85% ये सभी आते हैं, ठीक है। कभी मेरा 90 टच नहीं हुआ। तो या एन एवरेज स्टूडेंट लाइक यू ऑल, ठीक है। आपका 60 आए, 70 आए, वी ऑल आर सेम अगेन, ठीक है। जब तक आपके 90 प्लस नहीं आते आपको वैल्यू नहीं मिलता, ठीक है। मुझे भी कभी नहीं मिला। एनीवे, इट्स नॉट द पार्ट ऑफ दिस वीडियो। जस्ट मेरा मोटो था कि आपको एटलीस्ट जो है थोड़ी मदद अगर मिले तो ही बहुत बड़ी चीज़ होगी। तो या वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। मैंने क्लास 11th में सोचा था दैट नीट करूंगी, तो मैंने अर्जुना बैच लिया था, PW का, अर्जुना 2024। अर्जुना में स्टार्ट करती गई। पहले के 4-5 महीने आई स्टडीड हार्ड एंड ऑल्सो जो है मैंने जो लेक्चर्स है सारे, मतलब मैं अर्जुना से जो है पढ़ रही थी। स्टार्टिंग में जो है 2-3-4 महीने ऐसे बहुत अच्छे से पढ़ रही थी, लेकिन धीरे धीरे मोटिवेशन ख़त्म हुआ एंड मैंने जो है डेली प्रॉपर रिविजन नहीं करा, ठीक है। जो होमवर्क मिलते थे वो भी नहीं करती थी। सेकेंड डे सर आके करवा देते थे, तो मैं देख देख के फिर नोट डाउन करती थी, समझ जाती थी। ऐसा लगता था कि मैंने वो किया बट एक्चुअली नहीं किया। जब आप अपना जो है माइंड, अपना दिमाग लगा के सॉल्व करते हो, दैट इज द थिंग व्हेन यू डू दिस, राइट। अगर आप जो है सर टीचर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बोर्ड में, तब हमें लगता है, जब हम देख के समझ जाते हैं तब हमें लगता है दैट हमने भी ये किया है। सिर्फ नोट डाउन करके ऐसा नहीं होता, खुद से थिंक करके जब आप सॉल्व करते हैं ना, जो स्टार्टिंग में तो टीचर आपको डिकोड कर देते हैं क्वेश्चन आंसर, बट खुद से भी सॉल्व करना होता है, वरना आपको फिर मतलब ऐसा आपको लगेगा कि आपने ये किया बट एक्चुअल में आपने नहीं किया। एंड दोबारा आप जब अकेले ये करेंगे तब आपसे ये सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। बहुत 2 दिन बाद भी करेंगे तब भी आपको ये नहीं आएगा, तो इसीलिए खुद से सोच के करना पड़ता है। एंड टेस्ट वगैरह स्किप किया, ठीक है। बहुत मतलब ऐसा अभी गुस्सा आ रहा है ना मुझे, मैंने क्यों स्किप किया मुझे नहीं पता। मतलब 1-2 दिन का बैकलॉग लगता है, तो आप जो है इसे जो है बैकलॉग पे बैकलॉग पाइल अप होता जाता है बैकलॉग, तो वही एक बहुत बड़ा लूप है जिसमें आप फंसते रहते हो, ठीक है। तो कहीं ना हमें ऐसा लगता है कि अब जो है कवर नहीं होगा पूरा सिलेबस, तो खैर छोड़ देते हैं, ठीक है। एक चैप्टर छोड़ देते हैं। उसके बाद आपको लगता है कि सेकेंड चैप्टर जब स्टार्ट होगा, नया हफ्ता आएगा, हम फिर से मोटिवेट होके स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर। बट ऐसा अब अगेन उस चैप्टर में भी ऐसा होता है, ठीक है। फिजिक्स में मेरा लिटरली ऐसा ही हुआ। बायोलॉजी कैसे क्या करके मैंने किया था, बट अगेन रिवाइज नहीं किया था, तो वो भी मतलब दिमाग से निकल गया था। 11th में ऐसे ही किया टेस्ट वगैरह, तो टेस्ट तो मैंने एक भी, तब
हाफ सिलेबस टेस्ट या वो जो होता है पार्ट टेस्ट दिया था, फुल सिलेबस एक भी नहीं दिया। एंड उसके बाद जो है लिटरली 11th बर्बाद, ठीक है, बर्बाद ही हुआ। ऐसा नहीं मैंने घूमा, ऐसा नहीं मैंने मस्ती की, ऐसा नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया। एक्चुअली सिर्फ पढ़ाई कर रही थी, वो भी राइट सीधा डायरेक्शन पे नहीं कर रही थी, सिर्फ लेक्चर पे लेक्चर लिए जा रही थी। बैकलॉग हो गया तो 2x पे लेक्चर देख लिया, इससे काम नहीं होता। आपको लगता है कि अभी आप अगर आप 2x पे चीज़ें देखते हो, आपको लगता है कि वो आपको समझ में आ गया। फिजिक्स और जो है फिजिक्स, मैथ एंड जो आपका केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट है, बायो भी ठीक है, थ्योरी है, बट फिर भी आप जितने अच्छे से प्रॉपरली आप देखोगे ना, उतना आपके दिमाग में जो है विजुअल, आपका जो है वीडियो देखने में आपको जो दिमाग में रिटेन रहता है चीज़ें, बिलीव मी। बट अगर आप 2x पे देखते हो, आपको लगता है समझ में आ गया, बट बाद में जाके आप भूल जाते हो, ठीक है। नोट्स देख के भी तब समझ में नहीं आता है। तो अगेन वही हुआ, 11th तो बर्बाद है। जब गलतियां मुझे रियलाइज हुई कि लेक्चर को प्रॉपरली लेना है, 2x पे तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, नोट्स बनाकर जो है रिवाइज भी करना होता है, सिर्फ नोट्स बनाने से नहीं होता, वो सारी चीज़ें टेस्ट देनी होती है, बार बार रिवाइज करना होता है। वो सब चीज़ें जब मुझे समझ में आई कि एक्चुअल में ऐसा करना है, तब 12th स्टार्ट होने से पहले सोच लिया कि गलतियां जो 11th में की वो 12th में तो बिल्कुल नहीं करना है। बट क्या हुआ, 12th में आई नई परेशानियां, मतलब जिंदगी में सिर्फ परेशानियां और परेशानियां। तो 12th पे स्टार्टिंग हुआ, इस बोर्ड्स भी था, तो ठीक है, बोर्ड्स का अलग प्रेशर था। जो मेरे एवरेज स्टूडेंट हैं, मेरे फ्रेंड्स, वो समझ पाएंगे कि टॉपर के लिए तो यार देखो 2 एग्जाम है, वो कर लेते, ठीक है। लोग कहते हैं कि मतलब मैनेज हो जाता है, लेकिन मैं मैनेज नहीं कर पाई गाइस, क्योंकि बोर्ड्स के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा थ्योरी फोकस करना पड़ता है, ठीक है। मेरे से नहीं हुआ ये, ठीक है। मुझे रिस्क था कि बोर्ड्स बर्बाद ना हो जाए मेरे नीट के चक्कर में, तो इसलिए जो है मैंने बोर्ड्स पे फोकस दिया, ठीक है। स्टार्टिंग से मैंने नीट का कंटेंट ही पढ़ा, लक्ष्य बैच से लिया, लक्ष्य बैच से ही मैंने पढ़ा। एंड उसके बाद ना मैं पढ़ती गई, लेकिन फिर आए प्रैक्टिकल वगैरह का प्रेशर। मतलब क्या ही बताऊँ मैं, यार स्कूल जाना पड़ता था, प्रैक्टिकल, ठीक है। मेरा स्कूल था लाइक 10:30 टू 4 बजे, ठीक है, 10:30 टू 4 PM मेरा स्कूल था। तो बहुत मतलब डेली नहीं जाते, लेकिन हफ्ते में 3-4 दिन जाना पड़ता था। स्टार्टिंग से ही मतलब 1 महीना नहीं गया लक्ष्य बैच का, उसके बाद से स्कूल में ये प्रेशर चालू हो गया। एंड देन धीरे धीरे बैकलॉग हुआ। 4 बजे मैं स्कूल से आती थी, ठीक है। तो स्कूल से आने के बाद ही लेक्चर लेना बहुत ज़्यादा ही हेक्टिक हो जाता था। एंड उसके बाद सारा दिन स्कूल में, ठीक है। प्रैक्टिकल वगैरह में आप जो है, आपको पता ही होगा, अगर आपका स्कूल डमी नहीं है, प्रैक्टिकल में आपको अटेंड करना ही पड़ता है, वरना मतलब 30 मार्क के लिए इतना ज़्यादा, खैर जो भी है। तो मैं जो है लक्ष्य बैच फॉलो नहीं कर पाई, ठीक है। हालांकि मुझे जो है करना था फॉलो, बट मैं नहीं कर पाई। तो मैंने जो है लाइक जो है बोर्ड्स पे पूरा फोकस दिया। एंड अगेन मैंने और एक गलती करने से मैं बच गई, ठीक है। स्टार्टिंग में जब 1.5 महीना में जो है बोर्ड नीट के लिए पढ़ रही थी लक्ष्य बैच से, उसके बाद मैंने रात में मैंने एक्स्ट्रा 2 आवर बाद में सोई। सुबह उठ जाती थी, लेकिन एक्स्ट्रा 2 आवर देके मैं जो है आपका उम्मीद बैच से मैं लेक्चर ले रही थी, क्लास 11th का। एटलीस्ट मुझे लगता था किसी तरह फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेना है, तो एटलीस्ट केमिस्ट्री और बायोलॉजी अगर ठीक हो जाए, फिजिक्स नहीं भी हो तब भी हो जाएगा। बट 1 महीने 1.5 महीने चला, उसके बाद तो 12 भी मैनेज नहीं हो पा रहा था मुझसे, स्कूल का इतना प्रेशर आ गया था। एंड हाँ, बहुत दूसरी चीज़ें मेरे पास, बंगाली रीजनल लैंग्वेज, उसके बाद जो है तो उसके बाद जो है मतलब कोप अप तो नहीं हो पा रहा, ठीक है। बैकलॉग्स आ गए थे। एंड उसके बाद मैंने क्या करा, मतलब मुझे तो है बोर्ड्स में एटलीस्ट अच्छे नंबर लाने थे। मतलब मेरा बोर्ड्स अगर खराब हो जाए तो ही मतलब बहुत वो हो जाएगा, ठीक है। घर वाले एटलीस्ट बोर्ड्स का मार्क बता दूंगी। तो इसके चलते मैंने जो है 12th केमिस्ट्री मेरा ठीक ठाक था, केमिस्ट्री मेरा बहुत अच्छा था। मेरा 11th में मुझे केमिस्ट्री अच्छा नहीं लगता था, बट 12th में आके मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छा लगने लगा। आई लाइक इट, टिल नाउ आई लाइक इट। एंड ऑल्सो मैं बायो तो ऑल टाइम फेव है ही। फिजिक्स थोड़ा बहुत आता है 11th का, 12th का कुछ भी नहीं आता, ठीक है। तो वही हुआ मेरे साथ दोस्तों। अगर आप ये वीडियो आप अभी अगर आप क्लास 12th पे हो, तो मेरा ये जेन्युइन रिक्वेस्ट होगा, आप 12th का क्लास में फोकस करो और
जो जो 12th में रिक्वायर्ड है वो चीज़ फुलफिल करो, उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्विंग ये सब करना। 12th के जो है बोर्ड्स के प्रीवियस ईयर करो। देखो गाइस, नीट जो भी हो, बोर्ड एटलीस्ट बर्बाद ना हो, वो चीज़ हमें रखनी होगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब लेक्चर ले लिया 12th का, फिर रिवाइज नहीं कर पाए तो वो याद भी नहीं रहेगा, ठीक है। सिर्फ नोट्स बना के काम नहीं चलता। तो 12th भी नहीं हुआ और अच्छा नहीं हुआ और वो नीट भी नहीं हुआ तो बहुत दुख होगा। तो एटलीस्ट 12th पे फोकस करो। और अगर आपका जो है टाइम मिल पा रहा है, आपको डमी स्कूल है, देन यू कैन फॉलो लक्ष्य बैच प्रॉपरली फॉलो कीजिए, ठीक है। कोई वो नहीं है, अगर आपके पास टाइम है आप फॉलो कर सकते हो। सिर्फ मैंने जो मिस्टेक्स किया है, अगर आप वो कर रहे हो ना तो छोड़ दो मिस्टेक्स करना, ठीक है। उसे जो है ठीक कर लो। और अगर आप ऐसा मेरा जैसा मैंने गलती किया है आप नहीं कर रहे हो तो वेरी गुड, यू आर इन अ राइट डायरेक्शन। और जो अभी 11th में है उनसे मैं क्या ही कहूँ गाइस, यू हैव टाइम, टिल यू हैव टाइम, ठीक है। आप 11th में है, ज़्यादा तो नहीं कहूँगी क्योंकि अगर आज आपको लगता है आपके पास 2 साल है, आपको पता ही नहीं चलेगा कब नीट आ जाएगा, ठीक है। एंड यू आर लाइक, मतलब आप ऐसे हो जाओगे कैसे आ गया मुझे पता ही नहीं चला। तो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, बट सफिशिएंट टाइम है। टाइम को यूटिलाइज करो। और मैंने जो गलतियाँ की है प्लीज़ यू डोंट रिपीट दैट गलतियाँ, ठीक है। बहुत भारी पड़ता है गलतियाँ गाइस। मुझे अभी फील हो रहा है कि मैंने जो है नीट का 2 साल बर्बाद कर दिया है, ठीक है। बट मैं कहीं ना कहीं मैं ज़्यादा वो भी नहीं हूँ, दुखी नहीं हूँ, क्योंकि जेन्युइनली मुझे 11th में मिस्टेक किया, बट 12th में मेरा स्कूल के साथ जो है बोर्ड्स के साथ मेरा मैनेज नहीं हो पा रहा था, ठीक है। मुझे बहुत मतलब ऐसा मुझे ज़्यादा दुख नहीं है क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट का ऐसा 12th के साथ मैनेज नहीं होता। ये बहुत टॉपर ही होते हैं जो कर लेते हैं, ठीक है। एवरेज स्टूडेंट मेरे ख्याल से मैंने तो नहीं देखा ऐसा करते हुए, ठीक है। कर भी लेते होंगे बट मेरे से नहीं हुआ, ठीक है। डिस्क्लेमर है, बहुत लोग करते हैं, ठीक है। मैं जस्ट एक जेन्युइन चीज आपको बता रही हूँ, बाकी आप देख लो, आपके पास टाइम है तो आप। तो यही रहा, मैंने बोर्ड्स में फोकस दिया। उसके बाद मैंने सोचा कि एग्जाम के बाद जो है 1 महीना मेरे पास रहेगा, उस महीने में मैं अच्छे से प्रिपेयर करूंगी। बट जो है एग्जाम 2 अप्रैल को मेरा खत्म हुआ था, ठीक है। एंड मैंने पहले सोचा था बोर्ड एग्जाम के पहले कि मतलब 2 महीने में जैसे तैसे करके कहीं ना कहीं 450-500 ऐसे तक लाऊंगी। 11th का तो फिजिक्स नहीं आता, एटलीस्ट जो है केमिस्ट्री और बायो कर लूंगी। उसके बाद मेरा 2 अप्रैल को जब एग्जाम खत्म होता है, उसके बाद मैंने सोचा दैट तू क्या कर रही है यार, मतलब इस साल भी तेरा सिलेक्शन नहीं होगा। मैंने जो है लास्ट में जो मॉक टेस्ट देते हैं क्या देते हैं, कुछ नहीं किया, ठीक है। मेरा सिलेक्शन तो दूर, मतलब क्या ही होगा, ठीक है। मैंने 10th से मैंने कोई एंजॉय नहीं किया, मेरा रिजल्ट भी नहीं आएगा तो मैंने किया क्या। तो मैंने सोचा कि नहीं अब नहीं पढ़ते, अभी और अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। नहीं पढ़ते हो मतलब मेरा पूरा होप चला गया, ठीक है। उसके बाद मैंने जो 1 महीना है ना मैंने घर पे बिताया। एंड में वीडियो खत्म होने से पहले इतना ही कहूंगी कि अगर आपके पास टाइम है तो इसे यूटिलाइज कीजिए। एंड अगर आपका मेरे तरह सेम सिचुएशन है, इतना मायूस मत होइए, ठीक है। इट्स नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ, इट्स जस्ट ए पार्ट ऑफ योर लाइफ। मेरा भी एक पार्ट है लाइफ का जो मैंने याद किया, रिग्रेट हुआ, बट अगेन मैं इतना वो नहीं हूँ, अभी मैं ठीक हूँ, ठीक है। अभी ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो ठीक है, एक जन के साथ शेयर कर देना और कुछ भी नहीं करना है। सब्सक्राइब करना है तो करो या फिर नहीं करो, इट्स टोटली योर चॉइस, ठीक है। और हाँ, इतना ही। एंड मिलते हैं अगले एक वीडियो में विथ अनदर टॉपिक। इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले एक वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, एटलीस्ट स्माइल कभी मत छोड़ना गाइस, क्योंकि हाँ हम बहुत डिफिकल्टीज से गुजर रहे हैं। इन फ्यूचर और भी डिफिकल्टीज आएंगी। अभी करियर के लिए मतलब करियर चूज करने में, सिलेक्शन लेने में डिफिकल्टी है, आगे भी डिफिकल्टी आएगी। इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो इतना मायूस नहीं होना है, इतना दुखी नहीं होना है। जो होना था वो हो चुका है, जो होगा वो आगे देखा जाएगा। just focus on your present. That's all for this video and see you in the next video. Till then, okay, bye bye.